मेरे हिसाब थे पाले सनम, मुझे ही काट खाने वाले सनम। राहुल गांधी के खिलाफ नफरतों का बाजार गर्म है। 2024 में वही नफरत चल रही है जैसा राजीव जी के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में राजीव जी के खिलाफ और इंदिरा जी के खिलाफ लगातार नफरत का सिलसिला और बाजार गर्म था। उस जमाने में जब नफरती सिलसिला शुरू हुआ था तो उस जमाने में सिक्योरिटी के मद्देनजर कई सारे बदलाव किए गए थे, मगर उसके बावजूद राजीव जी की भी जान चली गई और इंदिरा जी को भी 32 गोलियां मारकर उनकी जान ले ली गई। मगर आजकल राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा, विवादित टिप्पणी, कोई कह रहा है कि इंदिरा वाला हाल होगा, कोई कह रहा है कि नंबर 1 टेररिस्ट है, कोई कह रहा है कि जबान काट देनी चाहिए और कोई कह रहा है कि जबान को खींच लेनी चाहिए, जला देनी चाहिए। पूरे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरती बयानबाजी कर रही है। उसी बीच जो है बिहार के नवादा से खबर आती है कि जहां पर 100 दबंगों ने एक दलित बस्ती में घुसकर 80 घरों को आग लगा दी, 50 राउंड फायरिंग की। क्योंकि ये अद्भुत भारत है, नया भारत है, डिजिटल भारत है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंची का सीना लेकर महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलितों के साथ ये हाल है और नेता विपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा चल रही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत किए हुए, किसी तरह का उनका बयान सामने नहीं आ रहा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको मालूम होगा कि किस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का बयान चल रहा है। बाजार इस कदर से गर्म है कि कोई राहुल गांधी को दिल्ली की सड़कों पर कह रहा है कि उसका हाल दादी वाला होगा, तो कोई राहुल गांधी को, जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवाद है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति संजय गायकवाड़ कह रहा है कि राहुल गांधी की जो जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल गांधी की जबान दाग देनी चाहिए। यानी कि ये माहौल है पूरे देश भर में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल राहुल गांधी के नफरत के खिलाफ नफरती बयानबाजी का दौर चला कर रखे हुए। पिछले एक हफ्ते से लगातार ये नफरती बाजार चल रहा है, दौर चल रहा है, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में किसी तरीके से टीपा टिप्पणी नहीं कर रहे, ना ही किसी तरह का कोई बयान दे रहे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, उससे तो लगता है कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी को खतरा है। क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के एमपी है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गांधी के जमाने में एक साजिशबंद तरीके से गांधी की हत्या की गई थी, वैसे ही साजिशबंद जो है साजिश की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए, अमेरिका के दौरे पर जब राहुल गांधी गए तो वहां पर उन्होंने सिख को लेकर एक बयान दिया, वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर बयान दिया। मगर वो जो तमाम बयान को आप सुनेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के आधे अधूरे बयान को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद राहुल गांधी ने कुछ गलत बोल दिया। मगर आप आगे के बयान और पीछे के बयान जोड़कर सुनेंगे या उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी ने किसी भी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ बात नहीं की, ना ही राहुल गांधी ने किसी तरीके से सिख समुदाय के खिलाफ बात की। राहुल गांधी जब भी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उनके खिलाफ एक टैग रच दिया जाता है कि राहुल बाहर जाकर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। हालांकि सत्य इससे परे है और सत्य इससे बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन कब तक रहेगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान में लोगों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, जब तक जस्टिस होता रहेगा तब ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। फिलहाल भारत में इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, और ये बयान सामने आया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग बिंदु के साथ प्रकाशित किया और राहुल गांधी को एंटी रिजर्वेशन बता दिया, राहुल गांधी को एंटी सिख बता दिया।
आपको उसी बीच एक खबर ये बताते हैं कि जैसे रवनीत सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राज्यसभा के एमपी है, इस मर्तबा लुधियाना से वो अपना खुद का लोकसभा चुनाव हार गए हैं। फिलहाल 2022 तक वो कांग्रेस में ही थे। 2022 में विधान लोकसभा के चुनाव से पहले वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है जो शीला दीक्षित की सरकार में कांग्रेस में थे। शीला दीक्षित के जमाने में मंत्री हुआ करते थे तरविंद्र सिंह मारवा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जा, नहीं तो तेरा हाल वही करेंगे जो तुम्हारी दादी का हुआ था। और ये सिलसिला यहां पर नहीं रुका। फिर उसके बाद जो है बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां से शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट के एमपी है, जिनका नाम है संजय गायकवाड़, वो कहते हैं कि राहुल गांधी का जो जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। फिर उसके बाद एक सिलसिला और आगे बढ़ता है और उस सिलसिला आगे बढ़ते हुए एक और व्यक्ति है जो राज्यसभा का एमपी है, कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देता है। भारतीय जनता पार्टी का एमपी है राज्यसभा से अनिल बोंडे। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की जबान दाग देनी चाहिए और जब उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो वो कहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड तो राहुल गांधी के खिलाफ होना चाहिए। एक तरफ तो चोरी और दूसरे साथ सीना जोरी। ये सिलसिला पूरे देश भर में चल रहा है। कांग्रेस के तरफ से पहला बयान जो है इमरान प्रतापगढ़ी के तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ऐसे ही साजिश गांधी की हत्या करने से पहले गांधी जी के खिलाफ रची गई थी। अजय माकन की तरफ से केस रजिस्टर्ड किया गया है रवनीत बिट्टू के खिलाफ। उसके साथ साथ तरविंद्र सिंह मारवा के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया है। संजय गायकवाड़ के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है। अनिल बोंडे के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है। मगर अफसोसजनक है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही किसी को पुलिस कस्टडी में बुलाकर उनसे पूछताछ चल रही है। ये नया भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज जो है नवादा में जो कुछ भी हुआ उस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अच्छा नहीं हुआ। दलित समुदाय के एक गांव को 80 घरों को आग लगा दिया गया। 100 लोग घर में घुसते हैं, 100 लोग 50 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद उस पूरे गांव को आग लगा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए अलायंस खामोश तमाशाई चुप्पी साध कर बैठी रहती है। एक तरफ तो राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। और अगर इसी बीच अगर राहुल गांधी ये बयान दे दे कि इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को दलित विरोधी जो है बताने लगेंगे और एक अलग नफरत का जो है माहौल रचने लगेंगे। आपको बता दें कि इन तमाम बयानबाजी के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है। न ही बोंडे जी की गिरफ्तारी हुई, न ही संजय गायकवाड़ की हुई, न तरविंद्र सिंह मारवा की हुई, न ही रवनीत सिंह बिट्टू की हुई। मगर इन तमाम चीजों में एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो व्यक्ति भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाता है, चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू हो या फिर तरविंद्र सिंह मारवा हो या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, ये तमाम लोग अपने आप को सच्चे भाजपाई शामिल करने के लिए या सच्चे भाजपाई दिखाने के लिए लगातार इस तरह का नफरती बयान देते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, हाई कमान तमाशाई बनकर इन तमाम बिंदुओं को देखती है और किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार किस तरह से सोचती है और क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये देखना होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।